अब देखो मेटा आइसोमर में क्या होगा, है ना, मेटा आइसोमर मतलब अगर NO2 समूह मेटा पे है तो मेटा पे होने के बाद ना कोई इफेक्ट शो करता नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है ना। अब आप ये देखो इसका अनुनाद कैसे बनेगा, तो ध्यान से आप देखना, ठीक है ना। देखो लग गया, और आपने मेटा मतलब ये है, यहां पर कौन है बताओ, N, डबल बॉन्ड O लगा दो, इधर O, यहां रहता है प्लस, ठीक है ना। OH का क्या हो, OH का इसके ऊपर आक्रमण हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी, धीमा, ठीक है ना। ये स्लोवेस्ट स्टेप हो गया। फिर क्या होगा इसमें, अब यहां आप देखना ध्यान से क्या होगा, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। यहां हम लोग 3 से 4, 4 बनता है, कितना बनता है बताओ, कितना अभी बनाया था मैंने, 4 बनाया था, मतलब इस प्रकार से। सीधा क्यों नहीं बन रहा भाई, अभी तो सीधा बना था। यहां Cl आ गया, अटैक हो गया, तो यहां पर OH जुड़ गया। देखो अब क्या होगा इसमें, जो ये बॉन्ड है यहां टूट के यहां पे आएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया, और क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसे रहेगा, इधर तुम्हारे पास में NO2 है, और फिर ये इधर, ये स्टेप क्या, देखो ये बॉन्ड टूट के इधर, और इसका इधर क्या हो जाएगा, स्थानांतरण, है ना। मैं मेटा वाला समझा रहा हूं कि मेटा पे कैसे इफेक्टिव नहीं होता है। इफेक्टिव का मतलब है प्रभावी। भाई अपना एक समूह है ना NO2, तो NO2 अगर मेटा पे है तो रिएक्शन फास्ट नहीं होता है, मतलब इसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो पहले मैंने पैरा पे दिखाया था, सॉरी ऑर्थो पे, तो जैसा ऑर्थो पे होता है ना, सेम वैसे पैरा पर भी होता है, उसको बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और तुमसे पेपर में पूछेगा नहीं है, तुमसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन अपने समूह ऑर्थो और पैरा पर प्रभावी क्यों होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तब तुम इनको बना के दिखाओगे, ध्यान से समझाओगे उसको, ठीक है ना, कि इसलिए होते हैं क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो NO2 समूह के ऊपर विस्थानित हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। वो इधर Cl था, फिर से OH, अब डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, और यहां देखो क्या है, मेटा NO2, अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर पहुंच गया, ये बॉन्ड यहां पर, तो ये इस पर आएगा, और ये तुम्हारा घूम के वापस इधर, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ये बॉन्ड बन रहा है, देखो कुछ ऐसे, ये बॉन्ड बन गया, जैसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अभी आ रहा है, ऐसे यहां पे नहीं आ रहा, देखो, और फिर तुम्हारा यहां पर आ गया, देखो इधर कौन है, Cl और OH, इधर डबल बॉन्ड, और फिर इधर NO2, ये इधर ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और कुल मिलाकर के तो मतलब इसके पास बॉन्ड यहां पे नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन, भाई NO2 किस पर है, NO2 इस पर ही तो है, ये मेटा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला नहीं आया, आ रहा है क्या, ऑर्थो वाले पे आया था, ऐसा क्या ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन, इसमें आया नहीं, आया क्यों नहीं आता है ना भाई, तो अभी तूने देखा तो यहां पर था इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन गया, फिर यहां पर आया, लेकिन यहां पर मेटा पे आता ही नहीं है। अनुनाद के दौरान इलेक्ट्रॉन मेटा पे नहीं आते हैं, कंडीशन है। अरे जब अनुनाद बनाते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटा पोजीशन पे नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता, इसका मतलब क्या बताऊं। अब तुम यहां पर देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, मतलब डबल बॉन्ड है ये, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये पाई बॉन्ड, तो ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आएगा तो यहां बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला इस पे जाएगा, है कि नहीं, और फिर यहां का इस पे बॉन्ड बनाएगा तो इस पे आता नहीं है ना। इसके अनुनाद से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं रिंग के अंदर तो मेटा स्थिति पर जाते ही नहीं है वो, है कि नहीं भाई, देखो, हाँ हाँ, तो यही तो होता है इस केस में, और क्या होता है इसमें, ठीक है ना। ठीक है ना, और जब ये बॉन्ड यहां पर बनेगा तो ये क्या हो, सुनो, ये जो Cl है ये यहां से निकल के चल देगा, अगले स्टेप में ये निकल के यहां से Cl ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, यहां से बंद बाहर निकल गया, और यहां पर आप इसको ऐसे दिखाओगे,
OH। ठीक है, ठीक है ना। और यहां पर Cl था, अब ये Cl यहां से आराम से बाहर निकल जाएगा और ये होता है तीव्र फास्ट स्टेप। ठीक है ना, ऐसे लिखो तो सही रहेगा, तीव्र यानी फास्ट स्टेप। और यहां से क्या हो जाएगा फिर, बेंजीन कैसे ठीक नहीं बन रहा है मेरे से, इधर OH हो गया, और तुम्हारा बॉन्ड कुछ ऐसे बन गया देखो, और Cl माइनस से बाहर निकलेगा। ठीक है ना, अगर NO2 पर है तो मतलब ये प्रभाव हमें देखने को मिलता नहीं इस पे इतना फास्ट। ठीक है ना, मेटा पोजीशन पर आपको देखने को नहीं मिलेगा NO2 का इफेक्ट। ठीक है, तो ये ना इसके नीचे आप लोग ये लिख दो, मेटा आइसोमर, आइसोमर। ठीक है ना, छापो इसको फटाफट से। तो इसमें ना लिखो लैंग्वेज को, लैंग्वेज लिखो, लैंग्वेज। देखो भाई, बेंजीन जो हमारे पास रिंग है, दिख रहा है, बेंजीन की हमें एक भी ऐसी संरचना प्राप्त नहीं हुई जिसमें जिस कार्बन पर NO2 समूह जुड़ा है उस पर ऋणावेश आया हो, प्राप्त हुई में ऐसे एक भी नहीं। इसीलिए मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है ही नहीं। क्या नहीं है? तो जब मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व नहीं है तो NO2 उसे अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं पाएगा। इसीलिए मेटा स्थिति पर अगर NO2 समूह उपस्थित है तो वो कोई प्रभाव नहीं डालता है उसकी अभिक्रियाशीलता पे। ठीक है ना, तो आप लिखो बेंजीन, बेंजीन में ऐसी कोई संरचना प्राप्त नहीं हुई, साथ साथ लिख लो, प्राप्त नहीं हुई जिसमें उस कार्बन परमाणु पर ऋणावेश आया हो, जिस पर NO2 समूह की उपस्थिति है। समझे ना? ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना। ठीक है ना, अतः मेटा स्थिति पर उपस्थित NO2 समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को स्थायित्व प्रदान नहीं करता, स्थायित्व प्रदान नहीं करता है। ठीक है ना भाई, कोई स्थायित्व प्रदान नहीं करता उसको, ये ना आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्थायित्व प्रदान नहीं करता, इसलिए मेटा स्थिति पर उपस्थित NO2 समूह अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं डालता, अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक है ना, यह है कारण कि मेटा स्थिति पर अगर NO2 समूह है
तो कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है ना। इसके बाद हमारा बेहतरीन और लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, ठीक है ना। छाप लो फटाफट से, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अभी करें शुरू हम लोग, डालो हेडिंग, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी तक था क्या? अभी तक नाभिक रागी, नाभिक पे आक्रमण करने वाला हमेशा नेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन रागी की बात करेंगे तो प्लस वाला, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला या पसंद करने वाला स्पीशीज, ठीक है ना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एरीन की पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो, इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाली स्पीशीज, ठीक है ना। इसमें कई सारे आते हैं, ठीक है ना, हेलोजनन आता है, सल्फोनेशन आता है, सल्फोनेशन, हाँ हेलोजनन सल्फोनेशन, ठीक है ना। ठीक है, क्या परीक्षण, देखो भाई हमारे पास ना कुछ रिएक्शंस आएंगे, ठीक है ना, और हर एक चैप्टर में आएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रागी, क्योंकि ना आप ये पहला पढ़ रहे चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन ऑर्गेनिक का, तो अभी इससे आगे जितने भी आएंगे 4 चैप्टर, उस सब में आएगा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। जोन जोन से अभिक्रिया तुमने अभी इसमें सीखा, नाभिक नहीं सीखा, वो भी आएगा। इलेक्ट्रॉन रागी आप सीखोगे, ये भी आएगा। धातु के साथ अभी सीखा, वो भी आएगा। कुछ अलग भी आएंगे, अपचयन उपचयन, ठीक है ना, सब आएंगे। तो ध्यान से देखते जाओ, हार्ड कुछ नहीं है। घर पे ना के एक बार बस पढ़ लो, एक बार सोने से पहले, एक बार उठने के बाद। जैसे दवाई देते हैं डॉक्टर लोग, सोने से पहले और उठने के बाद। अरे सो के जब उठते हो सुबह को, तो एक बार रिवाइज कर लो ना, रिवाइज कर लो, तो ये समझो कि तुमको बीमारी लग गया है 1 साल के लिए, ठीक है ना। अरे वो उठने से पहले नहीं, सोने के बाद नहीं, उठने से पहले, सॉरी उठने के बाद, सोने से पहले एक सो रहा है ये। रिवाइज कर लो इसको, रिवाइज, ठीक है ना। ठीक है, देखो हेलोजनन, हेलोजनन, और कौन आता है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन कहते हैं भाई। बोल हेलोजनन और हेलोजनन, अरे यार एक ही ना, हेलोजन हो गया। सल्फोनेशन को ना, सल्फोनेशन को सल्फोनेशन भी कहते हैं, हाँ सल्फोनेशन निकलो आप, ठीक है ना। एक आता है नाइट्रोकरण, नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी होता है ना, ठीक है, नाइट्रो होता है, नाइट्रोकरण। एक आता है एफसीआर, फ्रीडल, फ्रीडल, ये तुमको ना याद करके बैठ जाना, ये जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। हेलोजनन में क्या होता है, सल्फोनेशन में क्या होता है, और नाइट्रो में क्या होता है, और उधर फ्रीडल, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। पेपर में तुम्हारे देखो ना, लास्ट ईयर का पेपर हो रहा है उसके पास हाथ में, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से एक पक्का आता है, ठीक है ना। दिखा दूंगा ना, मेरे पास पेपर है, देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये नाइट्रोकरण वाला ही है, ठीक है ना। देखो उसमें ये रहा, हाँ HNO3, नाइट्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो नाइट्रेशन पेपर में इस बार आ गया था, तो क्या पता इस बार सल्फोनेशन आ जाए, हेलोजनन आ जाए, ठीक है ना, कोई भी आ सकता है। FCR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना, प्यार से FCR बोलेंगे, ठीक है ना। इतना लंबा नाम बापर कौन लेगा, ठीक है, हमें कैसे हक है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बड़ा इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है ना।
लो आगे बात करेंगे ठीक है ना, बाद में प्रैक्टिस टाइम पे। देखो आदि अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन रागी मतलब जो इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा। तुम बताओ अभी हम क्या बोल रहे थे कि जो बेंजीन होता है, क्या होता है? बेंजीन, इनके पास ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं ये? और यह पाई आबंध कहते हैं इसको हम लोग। तो ये जो पाई आबंध होता है, ये पाई आबंध बना किससे? 2 इलेक्ट्रॉन से। और क्योंकि इसके पास पाई आबंध है तो इलेक्ट्रॉन की क्या है? घनत्व ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज है, इसीलिए इसके ऊपर क्या होता है? प्लस वाले अटैक करते हैं। जैसे हो गया, ठीक है ना, ये अटैक करते हैं इसके ऊपर। प्लस वाले को कौन? माइनस पसंद है ना, तो उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो नाभिक रागी हमने पीछे पढ़ लिया, अब पढ़ो इलेक्ट्रॉन रागी। छापो। अभी तुमने पीछे ये भी तो सीखा है कि इलेक्ट्रॉन सॉरी जो नाभिक रागी होता है वो हेलो एरीन पे अटैक जल्दी करता नहीं है ना, है कि नहीं? क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि वहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है बेंजीन पे। तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। तो वहां पर नाभिक रागी यानी कि माइनस वाले ही तो नहीं कर सकते अटैक, प्लस वाले तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही होगा, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, अब देखो ध्यान से, हम पहले देखते हैं हेलो एरीन को। अब एक बार ध्यान से सुनो इधर से, ये हमारे पास कौन है? बेंजीन। और अगर बेंजीन पे लग गया हैलोजन, बेंजीन पे लग गया हैलोजन, तो हम इसे बोलते हैं हेलो एरीन। हाँ भाई दे दे, जिसे देखो नहीं पता कि क्या चीज है। तो अब याद रखियो, अगर बेंजीन पे लग गया एक्स, एक्स का मतलब होता है कौन कौन? फिर कल बाहर आई, है ना। मैं स्कूल में तो ऐसे बोलता रहता हूँ कि ये चीजें होती लगी हुई। अगर ये लग गया एक्स के स्थान पर, तो जो बनेगा नया चीज एक ऐसा बनेगा तुम्हारा। अगर एक्स लग गया मतलब अगर सीएल लग गया तो इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। हम इसी को बोलते हैं हेलो एरीन, ठीक है ना। ये हमारा हेलो एरीन है। अब हम सभी जानते हैं कि जो एक्स होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। क्या है? खींचता है इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर, ठीक है ना। और इसकी एक खास बात ये भी है कि ये जो माइनस मतलब बॉन्ड है ना, ये माइनस नहीं बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व ही तो है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये खींच सकता है। क्या खींच सकता है? खींच सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसे बोलते हैं माइनस आई प्रभाव। क्या बोलते हैं? अगर कोई परमाणु या कोई आयन या कोई और वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उसे बोलते हैं माइनस आई प्रभाव। क्या बोलते हैं? हाँ, तो यहां पर लगता है माइनस आई प्रभाव, आई प्रभाव, ठीक है। यहां लग रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बाहर, लेकिन इतना भी नहीं खींच पाता कि सारा ही खींच ले। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा, तुमने अभी ना पीछे देखा था कि ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा पर ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ता है ना। तो जो सल्फोनेशन में आएगा समूह, जो हेलोजन में आएगा समूह, और जो इसमें आएगा नाइट्रेशन में, और जो एफसीआर में आएगा वो ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा अधिकतर समय, ठीक है ना। क्यों? ये समझ लो। देखो यहां पर मैं ले रहा हूं दूसरा बेंजीन, यहां पर मैंने आपको समझाया कि इसके अंदर आई प्रभाव है। क्या है? माइनस आई प्रभाव। आई मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसे फुल फॉर्म में कहते हैं क्या चीज? प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। देखो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया इधर ये। अब यहां पर देखो ध्यान से, अरे बकवास मत करो यार। देखो यहां पर एक्स लग गया, इसके पास क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और हम 7 है ना, 7 होते हैं ना, 7 में से एक तो बंद में है, 6 बचेंगे। तो अब देखो इधर से ध्यान से, यहाँ सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये कहां जाता है? अनुनाद कहते हैं ना उसको आप लोग। जो इसके इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए जाता है उसे कहते हैं अनुनाद।
ये पूरा ना घूमने के लिए निकल लेता है यहाँ से, पिकनिक मनाने। ठीक है, देखो ध्यान से। अरे क्या हो गया ये? तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, ये कहाँ आता है? तो इस प्रभाव को हम कहते हैं अनुनादि प्रभाव। क्या कहते हैं? और जो ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसे बोलते हैं माइनस आई प्रभाव। ठीक है ना? दो चीजें देखो ध्यान से, इस वाले प्रभाव से बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, है कि नहीं? और इस वाले से इलेक्ट्रॉन कम घटेगा। ये तो हो रहा है। अब हमारे पास आएगा कौन? इलेक्ट्रॉन रागी। कौन आएगा? अब इलेक्ट्रॉन रागी उसी पर आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ये तो कम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रागी आएगा? नहीं आएगा ना, खींच रहा है। और ये क्या कर रहा है? तो आने में उसकी हेल्प है ना, हेल्प होगी ना। जो आने वाला होगा स्पीशीज, वो ये वाला प्रभाव जो होगा उसको सहायता देगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करके। किसके ऊपर? ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन है तो बेंजीन एक ही ना, तो जीतेगा कौन? ये वाला कि ये वाला? प्रभाव कौन सा जीतेगा? अगर ये वाला होता ना सच में, तो ये वाला होता नहीं रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन रागी होता नहीं, लेकिन ये वाला होता है। इसका मतलब दोनों में से ये जीतता है। ठीक है ना? दोनों प्रभाव लगते हैं, लेकिन ये प्रभाव ज्यादा प्रभावी रहता है। क्या रहता है? क्योंकि अनुनाद बनते हैं 4 स्ट्रक्चर। कितने बनते हैं भाई? 4। तो 4 स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा अनुनाद बनता है ना, वो उतना ज्यादा ही स्थायी होता है, मतलब। ठीक है ना? तो ज्यादा अनुनाद संरचना बनने के कारण ये स्टेबल होता है, इसलिए ये वाला जीतता है प्रभाव। ठीक है ना? और कौन सी होती है रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। ठीक है ना? क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है ऊपर को, यानी कि माइनस आई इफेक्ट होता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों होता है? तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींचता है, कम करता है ये डेंसिटी को, लेकिन इसके अंदर अनुनाद प्रभाव भी लगता है, जो कि माइनस आई प्रभाव की तुलना में ये ज्यादा प्रभावी होता है। समझे आप लोग? अरे पलाई फोन बंद कर ले, पापा कौन तो नहीं है? देखो सुनो ध्यान से, होता क्या देखो, ये जो बेंजीन रिंग है ना, देखो ध्यान से, यहां पर डबल बॉन्ड लग गया और यहां पर कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन। ये बताओ ऑर्थो पोजीशन है कि नहीं है? अगर हम इसको देखें तो ये ऑर्थो होता है, ये तुम्हारा मेटा मेटा होता है, और ये आपका पैरा होता है। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बढ़ गया ना? नहीं बढ़ गया भाई? बन गया? नहीं बढ़ गया? ठीक है। और फिर क्या होगा देखो, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पर जाएगा बंद के लिए, और ये कहां पहुंचेगा? इधर। नहीं पहुंच गया? उसके बाद फिर क्या होगा? फिर समझो, एक्स हो गया, देखो यहां डबल बॉन्ड बन गया। अब यहां पर कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहां पर पहले से ही है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि घनत्व, ये वापस बॉन्डिंग में जाएगा और यहां पर नहीं आ जाएगा। और ये तुम्हारा, मैं ये तुम्हें समझा क्यों रहा हूं बार बार, अनुनाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे देखो, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर कौन आ गया? इधर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, एक्स ये रहा। देख, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहां पर बढ़ रहा है? ऑर्थो पर, फिर पैरा पर, फिर ऑर्थो पर। बढ़ गया ना? मेटा पे आया? नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन रागी कहां जाना पसंद करेगा? ऑर्थो पैरा मेटा में से बताओ, इस चीज को देख करके इलेक्ट्रॉन रागी कहां जाना पसंद करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। और कहां कहां पर है वो? ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी ऑर्थो और पैरा निर्देशक समूह होता है। क्या होता है? निर्देशक का मतलब होता है वो कहां जुड़ना पसंद करेगा। ठीक है भाई? अब अगर 4 लड़की खड़ी कर दी जाए और तुझसे कहा जाए चुन तेरा फेवरेट कौन सा है, सबको है कि नहीं? ये सबको कहेगा? अबे सबको नहीं कहेगा, अबे मतलब इसके पास वो ऑप्शन नहीं है तो सबको ही लेके जाएगा, कोई एक चुनना है। अबे और भी तो है इधर साथ में है। मेरा मतलब कहने का ये है, बोलेगा चुन। अब अच्छा देखेगा, है कि नहीं? सुंदर देखेगा, जहां तेरा अट्रैक्शन ज्यादा है वहीं तो।
वहीं तो जाएगा ये। वो कह रहा है उसको कहीं अट्रैक्शन नहीं होता, मतलब उदासीन हो गया ये। शुक्र। सुनो भाई सुनो, देखो तो कुल कितने हो गए, एक हो गया, दो हो गया, और इधर ये तीन हो गया, और ये क्या, ये बॉन्ड वापस यहां, और ये यहां पर ना ऐसे बॉन्ड बनाएगा, देखो। तो तुम्हारा फाइनली ऐसे बनता है, एक्स बन गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, इधर बॉन्ड और इधर बॉन्ड। हम कहना चाहते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रागी कहां पर होगा, ऑर्थो पैरा पे, ठीक है ना भाई। एक बात ध्यान रखो, दो ही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं और नाभिक रागी होते हैं। तो नाभिक रागी भी ऑर्थो पैरा पर ही आता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आता है, तब आता है जब NO2 समूह लगा हो। नहीं आया तुमको समझ में? बेंजीन में नाभिक रागी तब आता है आसानी से जब क्या लगाओ, NO2, और उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन अपरायिक समूह, तो खींचा इलेक्ट्रॉन को। तो NO2 लगने से होता क्या है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम कर देता है, इसीलिए उस पर आराम से आकर कौन, नाभिक रागी जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन रागी भी आराम से आकर के ऑर्थो पैरा पर ही ऐड होता है, जुड़ता है ना, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो पैरा पे ज्यादा होता है ना, पर कम तो तब होगा जब उसमें NO2 समूह लगा होगा। मैंने दो बातें बताई, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से तब होगी जब ऑर्थो पैरा पर कौन लगा होगा, NO2, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन रागी भी आसानी से तभी होगा ऑर्थो पैरा पर, ऑर्थो पैरा पर ही आकर के जुड़ते हैं, लेकिन कब, क्योंकि वहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। दो ही तो चीज आएगा इसमें दुनिया में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हेलोजन, सल्फोनेशन और नाइट्रोजनेशन, ठीक है ना, भी कह लेते हैं इसको, FCR रिएक्शन, ये सब के सब होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। छाप लो फटाफट से, ठीक है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि ऑर्थो और पैरा निर्देशक होते हैं, ठीक है ना। लिखो, बनाओ इसको। तो यहां पर एक लाइन ऐड कर सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्रिया में अभिक्रिया ऑर्थो व पैरा निर्देशककारी, निर्देशककारी, ठीक है भाई, ऐसे लिखते हैं ना, निर्देशककारी प्रभाव दर्शाता है, ठीक है ना, दर्शाता है। फटाफट जिसको आप टीप लो, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे आगे, अब आएगा हमारे पास में हेलोजन, पहले है ना, अगले 10 मिनट में तुम्हारा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। देखो भाई, तो सबसे पहले इसमें, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन रागी में सबसे पहले कौन आएगा, हेलोजन। कौन आएगा, इसे खत्म करें ना, चैप्टर को आज खत्म कर लेते हैं, रुक जाओ। सबसे पहले कौन आएगा, हेलोजन। कौन आएगा, हेलोजन, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है ना। ज्यादा लंबा नहीं बच गया, ठीक है ना, थोड़ा सा रह गया, 10-12 मिनट करेंगे ना, चैप्टर पढ़ लो। हेलोजन, इसमें क्या होगा, सुनो ध्यान से देखो, हमारे पास कौन होगा भाई, हेलोएरिन, मतलब हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन पे कौन है, Cl। यहां Cl आ गया। आपको हेलोजन, मैंने क्या कहा, हेलोजन, तो हेलोजन परमाणु जुड़ता है, तो Cl2 जुड़ सकता है या फिर Br2, ठीक है ना। और जब भी हेलोजन होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि FeCl कौन सा, निर्जल। भाई निर्जल का मतलब होता है उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो FeCl3 आप उसमें रख सकते हो, या AlCl3 भी रख सकते हो ना, AlCl3 पुट कर दो, है ना,
या FeCl3 भी ले सकते हैं, दोनों काम सेम ही करेगा, ठीक है ना। या फिर आप यहां पर FeCl3 भी लिख सकते हो, FeCl3, ठीक है। ये Cl आके लगेगा इसमें, कहां लगेगा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, देखो ध्यान से। तो ये Cl हो गया ना यहां पर, तो अगला Cl जो लगेगा वो यहां पर लगेगा, या फिर यहां पे लगाओगे ऑर्थो पर, किसी भी एक स्थान पर। लेकिन जो हमारा मुख्य उत्पाद होगा वो पैरा वाला होगा। कौन सा होगा, हाँ, हम इसे बोलेंगे मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद। इसको हम लोग बोलेंगे अल्प, अल्प उत्पाद, ठीक है ना। ये है हैलोजनन। तुमको ना ये ध्यान रखना है बस कि FeCl3 या फिर HCl3, इसको ना बार बार लिख लिख के देखो, याद हो जाएगा, छाप लो ना। इसके बाद में आता है नाइट्रेशन, दूसरा, देखो नाइट्रोजन क्या होता है, सॉरी नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोकरण, कुछ भी आप लिख लो, हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में नाइट्रेशन। जब भी नाइट्रेशन आपको बोलेगा ना, समझ जाना कि वहां पर NO2 लगेगा। और जब भी हैलोजन बोलते हैं, आ जाओ, है ना, जब भी बोलते हैं हैलोजन तो उसमें Cl2 या फिर Br लगाते हैं, ठीक है ना। और जब भी बोलता है नाइट्रेशन, क्या बोलता है, नाइट्रेशन, तब हम लोग NO2 लगाएंगे उसमें, ठीक है। और NO2 लगाने के लिए तुमको करना क्या, देखो ध्यान से, Cl आ गया ना, HNO3 हमेशा गिरना है, सांद्र HNO3, किसी किसी केस में डाइल्यूट भी करना पड़ता है, ठीक है ना। कंसंट्रेट HNO3, ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। और साथ में कंसंट्रेट क्या गिरना है, H2SO4, H2SO4। आपको क्या मिलेगा इसमें, ये याद करने का बहुत आसान तरीका है, ऑर्थो पैरा पे लगाना है। ऑर्थो पैरा पे क्यों लगता है, मैंने ऊपर आपको अभी समझाया। ये दोनों लिखने पड़ेंगे, ये बेंजीन कैसे बन रहा है, हाँ दोनों लिखना है। यहां पर Cl था पहले से ही, यहां पर आ सकता है NO2 या फिर पैरा पे आएगा। तो मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, पैरा वाला, ठीक है ना। ये हमको मुख्य लिखना है, पैरा, पैरा आइसोमर ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, ठीक है ना, मतलब मुख्य उत्पाद होता है, इसलिए आप इसमें क्या लिखोगे, अल्प उत्पाद, और इसको आप लोग बोलोगे मुख्य उत्पाद, ठीक है ना, मतलब जो अधिक मात्रा में बनेगा। ये हमारा ये हो गया नाइट्रेशन, ठीक है ना। अब हमें करना है सल्फोनेशन। जब भी बोलेगा सल्फोनेशन तो SO3H लगाते हैं रिंग पे, ये तुमको लिख लिख के याद करना है, ठीक है ना। सल्फोनेशन जब भी बोलेगा तो हम लोग क्या क्या लगाते हैं, SO3H, सल्फोनिक अम्ल कहते हैं उसे हम लोग। तीसरा देखो उसमें क्या आएगा, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन अंग्रेजी में भी यही कहते हैं, सल्फोनेशन। इसमें हम कुछ नहीं करते भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल गिरते हैं और गर्म करते हैं थोड़ा सा बस। हेलोरीन हो गया, H2SO4 डालो, कैसा, सांद्र, सांद्र मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड। और डेल्टा मतलब होता है गर्म करो उसको हल्का सा, तो मैं ऑर्थो पैरा पर मिलेगा। Cl लगा दिया, SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर आप यहां पे लगाओगे, ये तुमको ना दे दे के याद होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, याद रहेगा। SO3H, Cl हो गया, SO3H, ये हमारा क्या होगा, मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद होता है पैरा वाला, क्योंकि ना सिमेट्रिकल होता है ज्यादा, इसलिए। और ये होगा तुम्हारा अल्प उत्पाद, मतलब कम मात्रा में बनता है। देखो उसमें एक आ रखा है लास्ट ईयर क्वेश्चन में, नाइट्रेशन वाला, तो भैया ये तो यहाँ तक तो देगा मैं बना के, यहाँ तो तुमको देगा पूरा, ठीक है ना। तुमको ये उत्पाद लिखने के वाले पेपर में, ठीक है ना। या फिर बहुत बार ना ये भी लिख करके देता है कि नाइट्रेशन पे टिप्पणी कीजिए, सल्फोनेशन पे टिप्पणी कीजिए, फिर तुम्हें खुद ही एग्जाम्पल लेकर के लिखना पड़ेगा
और भाषा लिखनी पड़ेगी कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी नहीं, मतलब कि हेलो एरिन में रिएक्शन लिख दो ओनली, ठीक है ना। अगर 1 नंबर का है तो, 2 नंबर का तो थोड़ा लैंग्वेज भी लिख दो। तो जो तुमने क्या है ना रिएक्शन में, वो आप लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है ना, नो समस्या। हो गया। इसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, उसमें 2 हैं कुल टोटल रिएक्शन, ठीक है ना, वो भी देख लो। ये हो गया भाई, छाप लेना, छापो हो गया भैया भाई, देखा नहीं, कर ले, बुक में लिखा हुआ, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट देखो, अब आएगा FCR, फ्रीडल क्राफ्ट, चौथा है ये, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्राफ्ट अभिक्रिया, हम इसे ना प्यार से FCR बोलते हैं। FCR ये ना वैज्ञानिक का नाम है, ये तो बड़ा फेमस है ऑर्गेनिक में, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है ना, बहुत फेमस है बहुत। देखो हम इससे क्या करते, क्या भाई, एल्काइलेशन, ठीक है ना। देखो CH3 जोड़ना हो बेंजीन पे तो ये लगाते हैं, ठीक है ना, क्या जोड़ना हो, CH3 जोड़ना हो। देखो हमारे पास ये है Cl है ना, और मेरे पास है CH3Cl, ध्यान से सुनो बहुत काम आता है ये। और आपको इसमें क्या डालना है, FeCl3, Fe कैसा, निर्जल। FCR जहां भी दिख गया ना तो निर्जल ही डालते हैं, निर्जल को ना शॉर्ट फॉर्म में एनहाइड्रस भी बोल देते हैं, मतलब इंग्लिश में निर्जल, FeCl3। तुम्हें करना कुछ नहीं है, इस बेंजीन वलय पर CH3 लगा रहा है, देखो इस बॉन्ड को तोड़ करके तुम खुद सोचो कि ये जो Cl है ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणी होगा। तो जब ये निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इसी के पास क्या बचेगा, प्लस, क्या बचेगा। अब ये प्लस वाला अटैक करेगा कहां, जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा, और वो और तो और पैरा ही है उसमें, और कोई तो है नहीं। कभी तुम ये सोच कर बैठोगे कहां लगाऊं, कहां लगाऊं, यहाँ मत लगाना, मेटा पर मत लगाना, और तो पैरा यहाँ लगा दो, या फिर यहाँ लगा दो, या फिर यहाँ लगा दो, दोनों पर भी मत लगा देना, एक पर, ठीक है ना। कुछ में दोनों पर भी लगेगा, कहां लगेगा वो बताऊंगा अलग से स्पेशल, ठीक है ना। देखो ये बन गया, आप ये बनाओगे तो इसमें जो मुख्य उत्पाद होगा तुम्हारा ये वाला होगा, पैरा, ठीक है ना, मुख्य उत्पाद पैरा क्लोरो टोल्यून, सॉरी, हाँ, और फिर यहां पर ये अल्प होगा, सबके नाम दिए हुए हैं बुक में, ठीक है ना। इसमें एक और आता है बड़ा फेमस, एसिटाइलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है भाई, एसिटाइलेशन बोलते हैं। एसिटाइलेशन, एसिटाइल समूह कौन सा होता है, आज के बाद तुम भूलोगे नहीं, एसिटाइल समूह CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl, इसे बोलते हैं एसिटाइल समूह, एसिटाइल, हाँ हाँ, एसिटाइल ग्रुप, देख रहे हो, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर Cl, ये जुड़ता है किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में, ठीक है। इसको हिंदी में ना एसिटिल बोल देते हैं, एसिटिल समूह। देखो इसमें क्या होगा, यहां पर रहेगा Cl, क्या रहेगा, Cl रहेगा ना भाई, और आपको इसमें ये वाला चीज ऐड करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर Cl, और एरो पे आपको लिखना है एनहाइड्रस, निर्जल, निर्जल AlCl3। देख कहते हैं जहां से तोड़ो वहीं से जोड़ो, है ना, तो तुमको यहां से Cl को तोड़ देना है, टूट गया, ध्यान से देख लो फिर तुम जोड़ पाओगे, तो भूल जाओगे, यहां से तोड़ना है और बेंजीन पे यहीं से जोड़ देना है, मतलब हमारे पास तो ये था पहले शुरू में,
आपकी बात सी और डबल बॉन्ड यहाँ था ना, तो तुमने यहाँ से तो तोड़ा है ना, तो यहाँ से जोड़ो और देखो सी डबल बॉन्ड वो ये रहा और ये रहा CH3, ठीक है तो नहीं, ऑर्थो पर आ गया। इसे बोलते हैं एसिटोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन ध्यान रखना नाम इसका, ठीक है ना। 2 पर Cl आ गया, ये तुम्हारा ऑर्थो वाला हो गया ना। पैरा बनाओगे तो ज्यादा वो बनता है मुख्य उत्पाद के रूप में। इधर हो गया Cl और यहाँ पे इधर जो बनेगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और इधर CH3, ये हमारा होगा मुख्य उत्पाद, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन इसका नाम रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका नाम क्या है, ये अल्प उत्पाद बनेगा, ये मुख्य उत्पाद हो जाएगा, मुख्य उत्पाद। और इसे हम लोग कहते हैं अल्प उत्पाद ग्रुप में बनते हैं, कम बनता है ना इसलिए उत्पाद है ना। इसे हम लोग कहते हैं क्या, देखो 1 2, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ठीक है ना। 2 नंबरिंग क्या नाम है इसको, नेमिंग करने के लिए नंबर करते हैं 1 2, ठीक है। तो यहां तुम्हारा खत्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसके बाद में आता है धातु के साथ इसकी अभिक्रिया, ठीक है ना। उसमें 2 रिएक्शन और है, धातु के साथ में क्या है इसकी अभिक्रिया। ये हो गई कॉपी करो, कॉपी करो। देखो अब लिखो, देखो हेलो एल्केन की अभिक्रिया धातु के साथ आया था ना, धातु के साथ जब बना था ग्रीडान अभी कर्मक। अब हेलो एरिन की भी आता है, तो लिखो हेडिंग करो अगला, ये सब याद कर लेना, ठीक है भाई। देखो हेलोजन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया और FCR हो गया, 4 हो गया ना। चारों ध्यान रखना, फिंगर टिप्स पे रखना, ये हर एक चैप्टर में आएगा, अगले में भी आएगा, उससे अगले में भी आएगा, सब में आएगा, बार बार आएगा, ठीक है ना। तो तुमको याद हो जाना चाहिए। देखो लिखो धातु साथ, लिखो हेलो एरिनो की, हेलो एरिनो की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स विथ मेटल, अंग्रेजी में नाम लिखो, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद क्या, हेलो एरिन्स, ठीक है भाई। चाप लो हेडिंग। देखो हमारा चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा अगले 10 मिनट में, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें आता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अरे सुनो, अगर तुमसे किसी ने बोल दिया टोल्यून बनाओ, क्या बनाओ, CH3 कैसे लगाओगे उस पे, मतलब अबे हमने कहा तुमसे, अरे भाई हमने कहा तुमसे, मेरे पास क्या है, मेरे पास है लैब में क्लोरोबेंजीन, और हमने आपसे कहा बनाओ टोल्यून। कैसे बनाओ, क्या डाले केमिकल इसमें बनेगा, अभी दाल भात तो है नहीं कि बस बना दिया है ना गैस पे लगा करके। ऐसा कौन सा केमिकल गिरे और किसने बनाया, ये पहली बार रिएक्शन आपको नाम याद चाहिए। तो इसी में नाम आएगा कि किसका, वुड फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है ना। हाँ लिखो वुड्स, एक था पहले वुड्स अभिक्रिया जिसमें कार्बन डबल हो रहे थे, एक था फिटिंग अभिक्रिया, याद है पीछे, अभी आएगा आगे, मुंह क्या पढ़ाया नहीं मैंने, कहां से याद आ गया, फिटिंग पढ़ाया नहीं वगैरह। हाँ लिखो, लिखो फर्स्ट लिखो, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसमें रिएक्शन याद रखो बस, ना हमको इसमें केवल रिएक्शन याद रखना है, ठीक है भाई। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया ध्यान रखना। हेलो 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 हेलो, देखो क्या गिरोगे तुम इसमें, तुम्हारे पास होगा हेलो एरीन, कौन होगा, हेलो एरीन होगा तुम्हारे पास,
एक्स लगाओगे इसमें, सुनो सोडियम गिरेंगे, जहां तुमको दिख गया सोडियम या फिर मैग्नीशियम तो तीर पे आप लोग क्या लगाते हो, शुष्क ईथर, क्या लगाते हो, और आपको दिख गया इसमें क्या चीज, आर एक्स, क्या दिख गया, मतलब कोई दूसरा हेलो एल्केन, आर एक्स डैश लगा लो, क्या लगा लो, देखो ध्यान से, ये जो आर है ना, ये अच्छा यहां पर शुष्क ईथर लगा देना भाई, शुष्क ईथर, वरना रिएक्शन होगा नहीं, और ये सोडियम जो है इससे रिएक्शन कर लेगा हवा से, ईथर। तो इस पर क्या आएगा पता तुम्हें, आर, क्या आएगा, आर, और बाद में क्या बनेगा उससे हमको मतलब है, ठीक है ना, मतलब NaX बनेगा, ठीक है ना, जो भी कुछ बनेगा वो हमारा मुख्य उत्पाद नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें इसमें हमारे पास, जैसे मैंने अभी तुमसे कहा था ना कि मेरे पास कौन है, मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, और मुझे टोल्यून फॉर्म करना है, टोल्यून का विरचन करना है, टोल्यून को मुझे बनाना है, तो करूंगा क्या पता है, मैं इसमें लूंगा सोडियम, साथ में लूंगा CH3Cl, जितना लंबा लोगे R, जितना लंबा लोगे R उतना लंबा ही बेंजीन पे क्या होगा, जुड़ेगा। वो खुश हो रहा है बताओ R सुन के। इसमें लिखो शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है भाई। अब सुनो, अब लंबा लेना है कि छोटा, ये हमारे शौक पे निर्भर करता है। अरे मतलब कहने का ये है कि तुम यहां पर अगर एक सी का लोगे कोई चेन, एक कार्बन का तुम लोगे, यहाँ पे CH3Cl ले लिया, आप CH3CH2Cl ले लो, लंबा ले लो, और उससे लंबा ले लो, 3 कार्बन का ले लो, लंबा चेन है कि नहीं, तो बात तो सबको एक ही है। अब तुम कितना खुश होते हो यहाँ बताओ, देखो तो यहाँ पर CH3 आ गया, नहीं आ गया, कौन आ गया, बढ़िया टोल्यून। अरे हम लंबे बात को ऐसे कर रहे हैं, सुनो, अगर हमारे पास मान लो, अब मान लो मेरे पास यहाँ पर कौन आ गया, Cl आ गया, कौन आ गया, Cl आ गया, और यहाँ पर मैंने Na लिया, और यहाँ हमने क्या लिया साथ में, CH3 CH2 CH2 CH2, ये ले लंबा, दिख रहा है कितना लंबा लिया यहाँ पे चेन, तो तुम्हें जितनी मर्जी लंबा ना कार्बन ले सकते हो यहाँ पे, तो इसका यहाँ पर शुष्क ईथर लगाओगे, क्या लगाओगे, शुष्क ईथर लगाओगे, तो तुम्हारा क्या बनेगा देखो, यहां से तोड़ देंगे ना वहां जोड़ देंगे, देख CH 3 हो गया, देख CH2 में कितने, 1 2 3 है, तो यहां पर मैं CH2 लिख करके से 3 लगा दूंगा, ठीक है ना, और यहाँ लगा दूंगा लास्ट में CH3, है ना, ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। CH3 लगा तो दिया आपने, तो ये पहले वाला था ना, अच्छा सॉरी गलत कर दिया, ठीक है, ये नहीं आएगा, ठीक है भाई, 3 है ना, 1 2 3, ठीक है ना, तो ऐसे करोगे, ठीक है, इसको ऐसे लेंगे, तो ऐसे CH2 और यहाँ पर 3 लगाओगे और लास्ट में CH3 आएगा, ठीक है, वो गलत लगाते पहले। ये हमारा क्या, ये कहता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, पेपर में आता है लिखने को कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, रिएक्शन लिख दो, ठीक है ना, और लैंग्वेज आप इस रिएक्शन को देख करके लिखो, उसमें लैंग्वेज क्या लिखोगे कि जब हेलोवेरिन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से किया जाता है सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, ये लिखना है ना लैंग्वेज, तो आपको रिएक्शन याद करनी, ठीक है। अब लिखो फिटिंग अभिक्रिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, फिटिंग अभिक्रिया, हो गया ये, अरे बन गया, चलो आगे बढ़े अपन लोग, अच्छा चल रहा है काम, हो गया भैया, हो गया, चलो हम यही कर लेते हैं ना, इधर देखो, फिटिंग अभिक्रिया, पता है इसमें क्या होता है, क्या हो रही, अरे क्या चल रहा है, कौन बैठ गया, जब कौन चल क्यों रहा है, देखो इसमें बेंजीन लेते हैं लोग, ठीक है ना, बेंजीन नहीं, हेलोवेरिन, Cl लिया मैंने इसमें, आप यहाँ पे Cl के स्थान पे ना Br कुछ भी ले सकते हो, हमने X लगा, ठीक है ना, अरे लग गया नहीं लग गया ना, आप इसमें लोगे सोडियम, क्या लोगे बताओ, जहां लिया तुमने सोडियम तो शुष्क की तरफ को लेना ही लेना है, ठीक है ना, बेंजीन डबल कर देना और कुछ नहीं करना, बेंजीन
उसे बोलते हैं बाइफिनाइल। ठीक है, ऐसे देख रहे हो, दो बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहां में 2 लगाना पड़ेगा, फिर तुम यहां भी 2 लगाओगे। ठीक है भाई, हम इसे बोलते हैं डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। ठीक है, यहां तुम्हारा फिनिश होता है चैप्टर। ठीक है ना, इसमें ना कुछ कंपाउंड और है, पॉलीहेलोजन क्या होता है ना, यौगिक, डाइफ्लोरोमीथेन क्या होता है, डीडीटी क्या होता है। ठीक है ना, ये सब ना खुद से लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आप ना एनसीईआरटी में पढ़ लेना, कीटनाशक होता है डीडीटी, पहले यूज करते थे ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है ना, पहले फ्रिज वगैरह में गिरने के लिए यूज करते थे, अब वो बैन है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें ना कुछ केमिकल्स हैं, डाई आयो ना, ट्राई आयोडोमेथेन, आयोडोफॉर्म होता है। ठीक है भाई, टेट्रा क्लोरोमीथेन, यानी कि वो जो सुहा देते हैं, कौन सा फॉर्म होता है वो, CHCl3। ठीक है, और है ना, तो ये कुछ कंपाउंड्स तुम्हारे लास्ट में दिया है। ठीक है ना, चैप्टर में, उसे खुद से पढ़ना। ठीक है, एक्स अलग बनेगा ना, NX बन जाता है अलग। अरे यार तुम लोग, NX बर्बाद है क्या, उसको नहीं लिखते ना हम लोग, अल्प मात्रा बनता है। हम लोग ओनली क्या लिखते हैं, मैन प्रोडक्ट, हम लोग उसमें ओनली लिखते हैं, यहाँ 2 लगा दो। ठीक है ना, तो डाई, ये बनता है डाइफिनाइल। अरे समझे नहीं समझे, यहाँ पर हमारा ये ना 11वां, ये लेक्चर 11वां है, तो 11 12वां 11, तो 11 लेक्चर हम लोगों ने चैप्टर फिनिश कर दिया। ठीक है ना, 11 दिन मतलब पढ़ा था मैं, 11 दिन में खत्म चैप्टर। 11 दिन में कहाँ? ठीक है भाई, अब अगला ना हम लोग करेंगे शॉर्ट चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, कल मिलते। ठीक है ना, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, खुद भी करो, है ना। ठीक है भाई, थैंक यू।